तो हम आप लोगों को ओमिशन ऑफ आर्टिकल के बारे में बता रहे हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का मतलब ही होता है नो आर्टिकल। नो आर्टिकल मतलब किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है, खेल के नाम के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। हम ऐसा लिखेंगे, एक सेंटेंस एग्जांपल देख लीजिए कि आई प्ले द क्रिकेट डेली। मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूँ। तो यहाँ पे सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा, द का यूज नहीं होगा, बल्कि हम इसे ऐसे लिखेंगे कि आई प्ले क्रिकेट डेली। तो बीमारियों के नाम के साथ भी द का यूज नहीं किया जा सकता। हमेशा अगर एग्जाम्पल एक देख सकते हैं इसके लिए, सी इज सफरिंग फ्रॉम द टाइफाइड। से सफरिंग फ्रॉम द टाइफाइड नहीं होगा, बल्कि केवल टाइफाइड होगा। यहाँ द का यूज हमें नहीं करना है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके नाम के पहले हमें आर्टिकल द का, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके साथ हम द का यूज कर सकते हैं, जैसे मम्स, मीजल्स, प्लेग, etc। और आगे हम देखते हैं दिन एवं महीनों के नाम के साथ भी द का यूज हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर दिनों के या महीनों के नाम का प्रयोग हम कॉमन नाउन की तरह जब यूज करते हैं तो उनके साथ भी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे इट वाज अ मंडे व्हेन आई मेट माई फ्रेंड। यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिन, उस दिन का प्रयोग मंडे, इट वाज अ मंडे व्हेन आई मेट माई फ्रेंड। यहाँ मंडे का यूज हमने तब किया है जबकि इसका यूज एक कॉमन नाउन की तरह हो रहा है। तो ये सेंटेंस सही माना जाएगा। और किसी भी दशा में हम दिनों या महीनों के नाम के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर सकते। विषयों के नाम के साथ द का यूज नहीं होता है। हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि द फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है और सब्जेक्ट के नाम के साथ कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं होता है, या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सिर्फ आप लिखिएगा कि फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ऐसे ही किसी भी भाषा के साथ, भाषा के नाम के साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे द हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया। तो यहाँ रॉन्ग होगा, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसे सही करने के लिए हमें द को हटाना होगा। सही होगा जब हम लिखेंगे कि हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया।
ऋतुओं के नाम के साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं, द विंटर हैज गॉन। क्या यह सेंटेंस सही माना जाएगा? लेकिन ऋतु का नाम है इसलिए यहाँ द का यूज नहीं करना है, ये रॉन्ग हो जाएगा पूरा सेंटेंस ही। इसलिए यहाँ पे हम सही करने के लिए यहाँ से द हटाएंगे और लिखेंगे विंटर हैज गॉन, तब सेंटेंस राइट होगा। नोट करके एक और महत्वपूर्ण सूचना है इसमें, जिसे आप लोग नोट करके लिखिएगा कि यदि किसी ऋतु के नाम के साथ सीजन शब्द का सीजन वर्ड का यूज किया जाए, यदि सीजन वर्ड का यूज किसी भी ऋतु के नाम के साथ हो, तब आर्टिकल द का यूज किया जा सकता है। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि द विंटर सीजन हैज़ गॉन, और यह सेंटेंस एकदम राइट माना जाएगा। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं लिख सकते कि द सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट प्लेयर। यहाँ द का यूज नहीं होगा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे है, एक नोट यहाँ भी करना है कि अगर किसी भी व्यक्ति के नाम का प्रयोग उपाधि देने के लिए किया जाए, यानी कहने का मतलब यह है कि किसी से तुलना किया जाए, तब वहाँ द का यूज हो सकता है। जैसे रोहन इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। यहाँ पे द यूज हुआ है सचिन के पहले, क्योंकि सचिन के नाम का प्रयोग रोहन से तुलना करने के लिए किया गया। इससे रोहन को सचिन की उपाधि देने के लिए किया गया है, इसलिए हम द का प्रयोग सचिन के साथ भी कर सकते हैं। आगे स्थानों के नाम के साथ भी हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। किसी भी स्थान के नाम के साथ द का यूज नहीं होगा। हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि द न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये रंग माना जाएगा। ये द यहाँ पे यूज नहीं होगा, सिर्फ होगा न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। और यहाँ भी एक नोट करना है, अगर किसी स्थान के नाम का प्रयोग उपाधि देने के लिए या तुलना करने के लिए किया जाए, तब वहाँ पे द का यूज किया जा सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम द का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को स्विट्जरलैंड की उपाधि मिल गई है इस सेंटेंस से, तो जम्मू कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, हम यहाँ पे स्विट्जरलैंड के नाम के साथ द का यूज कर सकते हैं। ऐसे त्योहारों के नाम के साथ द का यूज नहीं किया जा सकता। यानी हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि द होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि होली के पहले द का प्रयोग हुआ है और किसी भी त्यौहार के नाम के साथ द का यूज नहीं होता है। ये तब सही होगा जब हम द को हटाकर लिखेंगे
कि होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। अब ये सेंटेंस राइट होगा। यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए और समझ लीजिए कि ऋतुओं के नाम के साथ कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। यदि हम ऋतु के नाम के साथ सीजन शब्द का प्रयोग कर दे तब वहाँ पे द यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हुआ है कि द विंटर सीजन हैज़ गॉन। अगर हम केवल लिखते हैं कि द विंटर हैज़ गॉन तो सेंटेंस रॉन्ग होता। अगर हम विंटर के साथ सीजन शब्द लगा के लिखेंगे तो सेंटेंस राइट होगा। या विंटर के पहले का द हटा के सिर्फ लिखे विंटर हैज़ गॉन तब वह सेंटेंस सही माना जाएगा। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन उसी व्यक्ति के नाम का प्रयोग अगर किसी से तुलना करने के लिए किया जाए या उपाधि देने के लिए किया जाए तब वहाँ पे द का यूज किया जा सकता है, जैसा कि इस सेंटेंस में किया गया है। रोहन इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। किसी भी स्थान के नाम के साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, किंतु अगर उपाधि के लिए उस नाम का प्रयोग किया जाए तब आर्टिकल द का यूज किया जा सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, यानी जम्मू कश्मीर भारत का स्विट्ज़रलैंड है। यहाँ पे हम स्विट्ज़रलैंड को जम्मू कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड की उपाधि दे रहे हैं। ऐसे किसी भी त्यौहार के नाम के साथ द का यूज या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता। न ए एन द किसी का भी यूज नहीं करेंगे, केवल लिखेंगे होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली रंगों का त्यौहार है। हम आगे देखते हैं कि कुछ ऐसे स्थान हैं जिनके नाम के साथ आर्टिकल का यूज किया जाता है, जैसे द USA, द वेस्ट इंडीज, द UAE, द हेग, द USSR। लेकिन हम चाइना के साथ द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि USA, वेस्ट इंडीज, UAE, हेग, USSR इन सभी के साथ हम द का यूज करते हैं। और आगे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे स्थान विशेष के नाम हैं, कुछ ऐसे स्थान अगर इन स्थानों का प्रयोग हम उसके वास्तविक उद्देश्य के लिए करते हैं, अगर इन स्थानों के नाम का प्रयोग हम उसके वास्तविक उद्देश्य के लिए करते हैं तब वहाँ द का यूज नहीं होगा। अगर हम उसका यूज अगर किसी और उद्देश्य के लिए करें तब वहाँ पे द का यूज किया जा सकता है। जैसे he goes to temple to see his friend। यहाँ पे हमें द का यूज करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम कर सकते थे, क्योंकि हम यहाँ पे ही गोज टू टेम्पल टू सी हिज फ्रेंड, वह मंदिर अपने मित्र से मिलने जाता है। वह अपने मित्र से, अपने फ्रेंड से मिलने मंदिर जाता है। जबकि मंदिर का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है कि मंदिर में लोग पूजा करते हैं, लेकिन वहाँ वो मिलने गया है। तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होना चाहिए था। अगर वास्तविक उद्देश्य के लिए टेम्पल का यूज होता, अगर यहाँ पे हम लिख देते कि वह दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए गया है मंदिर, तब हमें यहाँ पे आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती। अगर जबकि यहाँ के उद्देश्य बदल चुका है तो यहाँ द का यूज करना आवश्यक हो जाता है। ही गोज टू द टेम्पल टू सी हिज फ्रेंड। अब यह सेंटेंस सही होगा। यह सेंटेंस अब जाकर सही हुआ है।
ही गोज़ टू द टेम्पल टू सी हिज फ्रेंड। वह मंदिर अपने दोस्त से मिलने जाता है। ऐसे ही हम आगे कुछ नंबर्स हैं, कार्डिनल नंबर्स जैसे 1 2 3, इनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे आई हैव द 2 पेन्स, तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, यहाँ द का यूज नहीं करेंगे, केवल होगा आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 कलमें हैं। आई हैव 2 पेन्स, सिर्फ यहाँ पे यूज होगा आई हैव 2 पेन्स, यहाँ द हटा देना है, बाकी इसके बाद सेंटेंस राइट होगा। और ऑर्डिनल नंबर के साथ हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे नेहरू जी इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, यहाँ वाज का यूज होना चाहिए था। नेहरू जी वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेहरू जी हमारे देश के पहले पीएम थे, यानी इंडिया के पहले पीएम थे। नेहरू जी वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। यहाँ एक और पॉइंट हम सभी को नोट करना है, जब कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों नंबर का एक साथ प्रयोग किया जाता है तो हम सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर का यूज करते हैं। कभी भी ध्यान देंगे, जब भी कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों नंबर एक साथ किसी सेंटेंस में आए तो हमें सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर का यूज करना होता है, यानी फर्स्ट पहले आएगा, इसके बाद 1 2 3 जो भी होगा वो आएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लिखेंगे कि द फर्स्ट 2 chapters are very important. The first 2 chapters are very important. यहीं पे हमें ध्यान देना है कि कभी भी 2 को पहले या फर्स्ट को बाद में नहीं लिखना है। हम ऐसा अगर बोलते हैं कि द 2 फर्स्ट चैप्टर्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, तब सेंटेंस गलत माना जाएगा और हमारा पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। द फर्स्ट 2 चैप्टर्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, सेंटेंस ये वाला सही होगा। और इसी के साथ आप लोगों का आर्टिकल का पूरा चैप्टर समाप्त होता है। हमने आपको पूरे आर्टिकल बता दिए कि आर्टिकल ए एंड द का यूज कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, वो भी हमने आज बता दिया। और इस तरह से आर्टिकल का चैप्टर आप आज क्लोज हो जाता है, आर्टिकल समाप्त होता है। और आप लोग हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आगे भी हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे एक नए चैप्टर के साथ। कृपया करके तब तक आप लोग आर्टिकल वीडियो को शेयर करते रहिए। जल्द ही हम एक नया वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।